हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मां शारदे टीचिंग सेंटर में। क्या आप क्लास 12th बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के 40 गेस प्रश्न। क्या केमिस्ट्री के 40 गेस प्रश्न जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है और 95% से भी ज़्यादा संभावना है। क्या 95% से भी ज़्यादा संभावना है कि ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा? क्या ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा? तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। बस आपको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यदि आपको इसका फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। क्या है टेलीग्राम? MS टीचिंग सेंटर, या इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है, मोस्ट VVI प्रश्न है केमिस्ट्री का, पूरे बुक से लिया गया है। क्या है कि सामान्य सूत्र जो एल्कोहल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है वह है। तो समान सूत्र जो एल्कोहल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है वह क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी? CnH2n+2O। क्या CnH2n+2O। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, मोस्ट VVI प्रश्न है और कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। क्या है कि एथेनॉल का समावयवी निम्नलिखित में से कौन है? क्या एथेनॉल का जो समावयवी जो है निम्नलिखित में से कौन है? मेथेनॉल है, या डाई मिथाइल ईथर है, या एसीटोन है, या डाई एथिल ईथर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डाई मेथिल ईथर। क्या यहाँ थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, क्या हो जाएगा? डाई मेथिल। क्या? डाई मेथिल ईथर। क्या? डाई मेथिल ईथर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, मोस्ट VVI प्रश्न है, 3 नंबर का, काफी इंपोर्टेंट है। क्या है कि निम्नलिखित में ल्यूकास अभिकर्मक कौन है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है अनादर्श ZnCl2 एवं सांद्र HCl। ऑप्शन बी अनादर्श ZnCl2 एवं सांद्र HNO3। उसके बाद ऑप्शन सी है आर्द्र ZnCl2 एवं सांद्र HNO3। उसके बाद डी है आर्द्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि ल्यूकास जो अभिकर्मक है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए अनादर्श ZnCl2 एवं सांद्र HCl। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास 4 नंबर का मोस्ट VVI प्रश्न है और 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है कि रेक्टिफाइड स्पिरिट में रहता है। क्या रेक्टिफाइड स्पिरिट में रहता है? तो रेक्टिफाइड स्पिरिट में रहता है 75% एल्कोहल, या 95.5% एल्कोहल, या 56% एल्कोहल, या 100% एल्कोहल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि रेक्टिफाइड, क्या रेक्टिफाइड स्पिरिट में जो एल्कोहल की मात्रा रहता है 95.5%। क्या 95.5%? ध्यान से याद रखिएगा, क्या 95.5% एल्कोहल। उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। क्या है कि एल्डिहाइड एवं कीटोन। क्या एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का समान सूत्र है? तो एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का जो समान सूत्र है क्या है? CnH2NO। क्या? CnH2NO। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास पूछा गया है, काफी इंपोर्टेंट है। क्या है? आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? क्या आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? एसीटोन, या ईथर, या एसिटल्डिहाइड, या ऑप्शन नंबर डी है क्या? एथिलीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा कि आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से जो होता है कौन प्राप्त होता है? एसीटोन प्राप्त होता है। क्या? एसीटोन प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एसीटोन। क्या? एसीटोन।
उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में क्या बनता है? तो कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, एसिटल्डिहाइड। क्या? एसिटल्डिहाइड। उसके बाद अगला प्रश्न है 8 नंबर का, कई बार भी पूछा गया एग्जाम में। क्या है कि निम्नलिखित में किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं रहता है? क्या है? ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं रहता है? ऑप्शन नंबर ए मेथेनोइक अम्ल, यहाँ क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, या ऑप्शन नंबर डी बेंजोइक अम्ल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, क्या होता है कि पिक्रिक अम्ल में जो होता है ना कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं रहता है। क्या? पिक्रिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं रहता है। सो माय आंसर इज ऑप्शन बी। उसके बाद ऑप्शन सी, क्या ऑप्शन सी हो जाएगा? क्या? पिक्रिक अम्ल। 9 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में किसका क्रियाशील समावयवी है? ऑप्शन ए ईस्टर, ऑप्शन बी एल्कोहल, ऑप्शन सी ईथर, ऑप्शन डी एल्डिहाइड। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि ईस्टर का मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है क्रियाशील समावयवी होता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। क्या है कि निम्नलिखित में किस अभिकर्मक के द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड के बीच विभेद किया जाता है? क्या? निम्नलिखित में किस अभिकर्मक के द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड के बीच विभेद किया जाता है? ऑप्शन ए वेडिक्ट घोल, ऑप्शन बी टॉलेंट का अभिकर्मक, ऑप्शन सी फेहलिंग घोल, ऑप्शन डी जो है NaHCO3। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, क्या होता है कि फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड के बीच जो अभिकर्मक विभेद करता है वो क्या है? NaHCO3 के NaHCO3। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास से दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 क्या सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब निम्नलिखित में क्या बनता है? तो जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तब बनता है क्या? CO बनता है। क्या? CO बनता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको आप क्या कीजिए 5 स्टार लगा दीजिए। क्या है माय डियर स्टूडेंट कि प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक है? क्या है? प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक है। तो प्राइमरी एमीन का जो क्रियाशील मूलक होता है -NH2। क्या? -NH2, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। क्या है अगला प्रश्न कि एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर बनता है? तो एथिल एमीन की जो अभिक्रिया हम लोग नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? H2H5OH, ऑप्शन नंबर ए। क्या? H2H5OH का निर्माण होता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, मोस्ट वीवीआई। क्या है कि निम्नलिखित में किसमें एल्काइलेशन संभव है? क्या? निम्नलिखित में से किसमें एल्काइलेशन संभव है? ऑप्शन नंबर ए सिर्फ प्राइमरी एमीन में, ऑप्शन नंबर बी सिर्फ सेकेंडरी एमीन में, ऑप्शन नंबर सी सिर्फ टर्शियरी एमीन में, ऑप्शन नंबर डी प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोनों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोनों जो एमीन होता है उसमें क्या होता है? एल्काइलेशन संभव होता है। क्या? एल्काइलेशन जो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी, क्या प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में होता है, इसलिए इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट। क्या है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा है? ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी माल्टोज, ऑप्शन सी लैक्टोज। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? फ्रक्टोज जो है सर्वाधिक मीठा शर्करा है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 16 नंबर का, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। क्या है कि निम्न में से कौन एस्टेरॉइड से संबंधित है? क्या? निम्न में से कौन एस्टेरॉइड से संबंधित है? ऑप्शन ए विटामिन ई, ऑप्शन नंबर बी
विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन बी और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एस्टेरॉइड से जो संबंधित होता है, क्या एस्टेरॉइड से जो संबंधित होता है क्या होता है, विटामिन डी। क्या विटामिन डी जो है एस्टेरॉइड से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या है 17 नंबर का प्रश्न कि डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म है। डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म है। ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए एडेनिन साइटोसिन यूरासिल, ऑप्शन बी गुएनिन एडेनिन साइटोसिन, ऑप्शन बी गुएनिन यूरासिल थाइमिन, ऑप्शन डी एडेनिन थाइमिन और गुएनिन। इसका जो करेक्ट आंसर होता है कि डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म जो होता है क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी गुएनिन एडेनिन और साइटोसिन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 18 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। क्या है कि रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को कहते हैं। मतलब रबर जो होता है उसको जब हम सल्फर के साथ गर्म करते हैं तो उस गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन बी बेसमीकरण, ऑप्शन सी वल्नीकरण, ऑप्शन डी सल्फोनेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वल्नीकरण है। क्या वल्नीकरण, क्या वल्नीकरण, ऑप्शन नंबर सी। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी। जब रबर को सल्फर के साथ गर्म करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वल्नीकरण कहते हैं। क्या वल्नीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी वल्नीकरण। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। क्या है कि निम्न में से कौन योगशील बहुलक है। क्या निम्न में से कौन योगशील बहुलक है। ऑप्शन को वो देखते हैं। ऑप्शन ए नायलॉन 6, ऑप्शन बी नायलॉन 6, ऑप्शन सी उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन, ऑप्शन डी डाइक्रोन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि योगशील बहुलक जो होता है क्या होता है, उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्या योगशील बहुलक कौन है, उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। क्या है 20 नंबर का क्वेश्चन कि ब्यूना एस निम्नलिखित में किसका बहुलक है। तो ब्यूना एस निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। ऑप्शन ए ब्यूटाडाइन, ऑप्शन बी ब्यूटाडाइन एवं अस्टाइरिन, ऑप्शन सी अस्टाइरिन, ऑप्शन डी ब्यूटाडाइन एवं क्लोरोप्रीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे जो है ब्यूना एस जो है क्या है, ब्यूटाडाइन एवं अस्टाइरिन का क्या है, बहुलक है। क्या ब्यूटाडाइन एवं अस्टाइरिन का बहुलक है। ऑप्शन बी इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 21 नंबर का, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया कहलाते हैं। क्या ध्यान से इसको समझिएगा कि धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कार्बन धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अपकृत करने की जो क्रिया होता है उसे क्या कहते हैं, परगलन कहते हैं। क्या परगलन, ऑप्शन ए। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है 21 नंबर का, काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया एग्जाम में। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन आइडोफोन परीक्षण नहीं देता है। क्या निम्नलिखित में से कौन आइडोफोन परीक्षण नहीं देता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में भी पूछा गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी। क्या बेंजीन जो है, क्या बेंजीन एल्कोहल जो है आइडोफोर्म परीक्षण नहीं देता। बाकी बात यहाँ पे है आइसोप्रोपिल एल्कोहल जो है आइडोफोर्म परीक्षण देता है, एथेनॉल भी आइडोफोर्म परीक्षण देता है, एथेनॉल भी आइडोफोर्म परीक्षण देता है। लेकिन यहाँ पे क्या बेंजीन एल्कोहल जो है आइडोफोर्म परीक्षण नहीं देता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, मोस्ट वीवीआई। क्या है कि निम्नलिखित में कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है। क्या निम्नलिखित में से कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है। ऑप्शन ए बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ऑप्शन बी बेंजीन सल्फोनामाइड, ऑप्शन सी पी टोल्यूइन सल्फोनिक क्लोराइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या कि हिंसबर्ग। क्या हिंसबर्ग अभिकर्मक जो है क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी पी टोल्यूइन सल्फोनिक क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित रहता है। ऑप्शन ए
सुक्रोज, ऑप्शन बी लैक्टोज, ऑप्शन सी माल्टोज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि दूध में जो डाइसैकेराइड जो उपस्थित रहता है क्या रहता है, लैक्टोज उपस्थित रहता है। क्या दूध में क्या उपस्थित रहता है, लैक्टोज उपस्थित रहता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 25 नंबर का, काफी इंपोर्टेंट है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है केमिस्ट्री के। क्या है ऑप्शन है NaCl, ये तो क्रिस्टलीय ठोस है। ZnS ये भी क्रिस्टलीय ठोस है, लेकिन यहाँ पे क्या है कांच जो क्या अक्रिस्टलीय ठोस है। लेकिन SiC भी क्या है एक क्रिस्टलीय ठोस है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, कांच क्या है अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या कांच जो है अक्रिस्टलीय ठोस है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 26 नंबर का, काफी इंपोर्टेंट कि क्रिस्टल होते हैं 4 प्रकार के या 3 प्रकार के या 7 प्रकार के या इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्रिस्टल जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। क्या 4 प्रकार के होते हैं क्रिस्टल। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट है और फर्स्ट चैप्टर से ही पूछा गया है ठोस अवस्था से। क्या है कि HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज्य होता है। HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज्य होता है। हम लोग जानते हैं कि 0.74 होता है। क्या 0.74 होता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया। क्या है कि प्रसरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं। प्रसरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं कि प्रसरण दाब बराबर होता है कि पाई बराबर क्या, पाई बराबर CRT, लेकिन यहाँ पे तो कहीं पाई नहीं दिया हुआ, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाएगा। तो एक बात हमेशा याद रखना है कि प्रसरण दाब को P भी लिख सकते हैं। क्या P, तो P बराबर CRT। कहाँ है P बराबर CRT, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, P इजकल टू CRT। क्या P इजकल टू CRT। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट है 29 नंबर। क्या है कि निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। क्या निम्न में से कौन है जो ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता, मतलब उस पर ताप का कोई प्रभाव पड़वे नहीं करता है। ऑप्शन ए नॉर्मलता, ऑप्शन बी फॉर्मलता, ऑप्शन बी मोलरता, ऑप्शन बी मोलता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या है, मोललता जो है ताप से अप्रभावित रहता है, मतलब मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 30 नंबर का, काफी इंपोर्टेंट है। क्या है कि किसी भी पदार्थ के क्रिया करने की दर निर्भर करता है। किसी भी पदार्थ के क्रिया करने की दर निर्भर करता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास है ए सक्रिय द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी अणुभार पर, ऑप्शन सी परमाणु भार पर, ऑप्शन डी तुल्यांक भार पर। इसका आप कमेंट कीजिएगा कि क्या आंसर होगा। तो आपको बता देते हैं इसका जो आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए सक्रिय द्रव्यमान पर। क्या किसी भी पदार्थ के क्रिया करने की जो दर निर्भर करता है सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, इसको आप क्या कीजिए 5 स्टार लगाइए। क्या सबसे पहले 5 स्टार लगाइए क्योंकि 2024 में पूछा देगा। क्या है कि भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो भौतिक अधिशोषण में लगभग क्या 20 से 40। इसको आप ट्रिक से कैसे याद रखिएगा, 20 के क्या यहाँ पे 20 से 40 मतलब 20 के क्या कर दीजिए दुगना हो गया 40, 20 दूना 40, ऐसे याद रखिए 20 से 40 केल्विन जूल प्रति मोल होता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, मोस्ट VVI प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। क्या है कि निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है। ऑप्शन ए K2SO4, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए K2SO4। क्या K2SO4 का जो होता है हिमांक नमन होता है। क्या हिमांक अवनमन जो होता है इस सब में से क्या होता है ज्यादा होता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है। क्या है कि उत्प्रेरक एक वस्तु है जो उत्पाद के साम्यावस्था सांद्रण को बढ़ा देता है। ऑप्शन बी प्रतिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन सी साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। ऑप्शन डी प्रतिक्रिया में ऊर्जा प्रदान करता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि उत्प्रेरक एक वस्तु है जो क्या करता है कि प्रतिक्रिया के साम्य अवस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है। क्या करता है कि प्रतिक्रिया के साम्य अवस्था स्थिरांक को क्या कर देता है परिवर्तित कर देता है।
34 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है कि लोहे का मुख्य अयस्क है, क्या लोहे का मुख्य अयस्क है काफी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए मैग्नेटाइट, ऑप्शन बी हेमेटाइट, ऑप्शन सी जो है क्या है सीडेराइट है। क्या इसको आप सही कर लीजिएगा, क्या है सीडेराइट, क्या सीडेराइट यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन डी है क्या इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर डी सभी, क्योंकि लोहा का जो मुख्य अयस्क होता है हेमेटाइट भी होता है, मैग्नेटाइट भी होता है, हेमेटाइट भी होता है क्या और सीडेराइट भी होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है मोस्ट VVI है, क्या है कि जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है। तो जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है। ऑप्शन ए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ऑप्शन बी चुंबकीय पृथक्करण विधि, ऑप्शन डी फेन उत्प्लावन विधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जिंक ब्लेड का जो सांद्रण होता है फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा होता है। क्या फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 36 नंबर का, काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि स्पेल्टर है, क्या स्पेल्टर जो है क्या शुद्ध जिंक है या अशुद्ध जिंक है या शुद्ध एल्युमिनियम है या अशुद्ध पारा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्पेल्टर जो है क्या है एक तरह का अशुद्ध जिंक है, क्या एक तरह का अशुद्ध जिंक है क्या स्पेल्टर। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 37 नंबर का, काफी इंपॉर्टेंट और आसान प्रश्न है, क्या कि साधारण नमक का सूत्र होता है। तो साधारण नमक का सूत्र क्या होता है NaCl, क्या NaCl साधारण नमक। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास क्या है कि हीरे, क्या हीरे में कार्बन का संकरण है। तो हीरे में कार्बन का जो संकरण है क्या sp3 होता है, क्या sp3 होता है। उसके बाद 39 नंबर का प्रश्न है और कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, क्या है कि समुद्र जल में, क्या समुद्र जल में पाए जाने वाला तत्व है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हम लोग जानते हैं कि समुद्र के जल में क्या होता है आयोडीन होता है, मतलब नमक पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, क्या है कि लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। क्या है मतलब लोहा को हम लोग क्या करेंगे कि उसको जंग लगने से बचाएंगे, उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड जो होता है, तरीका जो होता है, क्या होता है कि आयरन कैथोड बनाकर या ऑप्शन बी खारे जल में इसे रखकर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आयरन कैथोड बनाकर, क्या यदि लोहा को हमको जंग लगने से बचाना है तो क्या होगा आयरन कैथोड बनाकर, क्या आयरन कैथोड बनाकर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।